नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अचानक घर पहुंचे आर्मी अफसर ने जब अपनी बूढ़ी माँ को पत्नी के हाथों पिटते देखा तो उसने किया कुछ ऐसा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में बैठी सरला सामने लगे हुए झूमर को बहुत ध्यान से देख रही थी और देखते देखते जाने कब वो अपनी पुरानी जिंदगी में चली गई उसे खुद भी पता ना चला। उसको जान से ज्यादा प्यार करने वाला पति उसके पास ही बैठा था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसके ही नाम लिख दी थी। प्रकाश जी बोलते हैं, सरला तू क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना तेरे पास में। इतना कहकर वो उसे अपने गले से लगा लेते हैं और सरला उनके स्पर्श से दुनिया का सबसे ज्यादा सुकून महसूस करने लगी। तभी पीछे से जोरदार आवाज आती है, ओ बुढ़िया सुन रही है या नहीं? वहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? यहाँ आकर थोड़ा काम ही करवा दे। पूरे दिन बस बैठे बैठे रोटी तुड़वा लो। जरा से काम के नाम पर आग लग जाती है बुढ़िया में। सरला ये आवाज सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आती है जहाँ अब वो केवल अकेली रह गई होती है। उसको दिल और जान से प्यार करने वाला पति अब भगवान के पास जा चुका होता है। उसकी बहू सीमा की फिर आवाज आती है, ओ बुढ़िया सुन रही है या बहरी हो गई है? इतना कहकर सीमा अपने बेटे राम को अपनी अम्मा को बुलाने भेजती है। सरला की आंखें आज बहुत दिनों बाद फिर से भर आई थी। इन आंसुओं के पीछे अपनी बहू की जली कटी बातें नहीं थी बल्कि वो एहसास था जो उसने अभी कुछ समय पहले महसूस किया था और अब वो एहसास उसके साथ नहीं है। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा पति राम पलंग पर बैठी हुई सरला के पास जाकर अपनी तोतली जुबान में बोलता है, अम्मा माँ आपको बुला रही है, जल्दी चलो नहीं तो वो हल्ला मचाएगी और आपको मारेगी। सरला अब राम को देख रही थी जो अब उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। राम बहुत ही प्यारा और मासूम सी शक्ल वाला 7 साल का सरला का पोता था जो उसे इस घर में सबसे ज्यादा प्यार और उसकी परवाह करता था। राम को अपनी माँ का इस तरह से अपनी अम्मा से बोलना बहुत बुरा लगता था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत डरता था। सरला अब अपनी आंखों के आंसू पोंछकर राम के साथ अंदर कमरे की तरफ चल देती है। सीमा सोफे पर बैठी टीवी के चैनल बदल बदल कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही सरला कमरे में अंदर आती है तो सीमा तेज आवाज में बोलती है, आ गई महारानी जी, सुबह से कोई काम नहीं करना है, इनको बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तुड़वा लो। इतने सारे बर्तन पड़े हैं रसोई के, इनको कौन साफ करेगा? सरला दबी हुई आवाज में बोलती है, बेटा सुबह झाड़ू लगाने से मेरी पीठ में दर्द हो गया था तो थोड़ा आराम कर रही थी। तभी सीमा सरला की बात को काटते हुए बोलती है, जरा सा झाड़ू लगाने में महारानी जी के दर्द हो गया और हम पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, उसका कुछ नहीं। सरला कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन सीमा उसकी बात को तेज आवाज में दबाते हुए बोलती है, ये सब कुछ नहीं चलेगा, रसोई में इतने सारे बर्तन हैं, उनको साफ करो, बाद में दर्द की गोली दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। सरला सर नीचे करके चुपचाप धीरे धीरे रसोई की तरफ चल देती है। दरवाजे के कोने पर खड़ा राम ये सब चुपचाप देख रहा था। ऐसा नहीं था कि सरला का बेटा उसका ख्याल नहीं रखता था लेकिन आर्मी में अच्छी पोस्ट पर होने के कारण उसे हमेशा घर से बाहर ही रहना पड़ता था।
जिसकी वजह से सरला की अपने बेटे से बहुत कम बात हो पाती थी और वह भी यही कोशिश करती थी कि जितना भी समय बेटा घर पर रहे वह खुश रहे और घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए शांत रहकर सब कुछ सहन कर लेती थी क्योंकि उसे अपने बेटे की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी। और जब भी वह अपने बेटे का चेहरा खुशी से भरा हुआ देखती थी तो अपने सारे दुख भूल जाती थी। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि उसे अपनी बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर वह उसका और उसके बेटे दोनों का जीना हराम कर देगी। सरला को यही सब सोचकर आज रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इसके बाद उसे कब नींद आ गई यह भी पता न चला। अगली सुबह सरला रोज की तरह ही जल्दी उठ गई थी और उसकी बहू और पोता अभी भी सो रहे थे। सरला ने रोज के काम शुरू किए और बिना बताए ही कहीं पर चली गई और सबके उठने से पहले ही फिर से आकर रोज के कार्यों में लग गई। सरला आज रोज की अपेक्षा बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। सीमा सुबह उठी तो देखा कि उसकी सास बिना कुछ बोले ही सब काम अच्छे से कर रही है। यह देखकर उसके चेहरे पर कुटिलता से भरी हुई मुस्कान आ गई और मन ही मन वो अहंकार से भरने लगी। सीमा ने अपने लिए चाय बनाई, रसोई से बाहर निकल गई। सरला ने मुड़कर देखा और फिर से अपने काम में लग गई। सीमा बाहर जाकर अपनी चाय पीने लगी। कभी अचानक से रसोई में से सरला के चीखने की आवाज आती है। सीमा बाहर से ही चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तोड़ दिया बुढ़िया तूने, आज हर समय ही कुछ न कुछ नुकसान करती ही रहती है। भगवान जाने कब इस बुढ़िया से मेरा पीछा छूटेगा। इतना कहते हुए सीमा रसोई की तरफ जाती है। सीमा देखती है कि सरला जमीन पर पड़ी हुई, उसके हाथ से खून निकल रहा है और कांच की पुरानी बोतल जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। सब देखकर सीमा गुस्से में चिल्लाते हुए अपना चाय का गिलास सरला की तरफ फेंकते हुए बोलती है, इतनी महंगी बोतल तोड़ दी तूने, अब इसके पैसे कौन देगा बुढ़िया। सरला बस नजर नीचे करके जमीन को देख रही थी। सीमा अब बाहर चली जाती है। इतनी आवाज सुनकर राम जग जाता है और रसोई के अंदर आ जाता है। सरला को जमीन में पड़ा देख और हाथ से खून निकलता देख उसके पास जाकर बोलता है, अम्मा आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, रुको मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर राम भागता हुआ दवाई लेने जाता है। सरला उसे मना करती है लेकिन तब तक वो जा चुका होता है। सरला खुद को ठीक करती है और बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करती है। राम भागता हुआ वापस रसोई में आता है और सरला के हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। ये देखकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्यार से अपना हाथ उसके सर पर रख देती है। तभी वहां पर सीमा आ जाती है। राम को सरला के हाथ पर पट्टी बांधते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो राम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद राम रोने लगता है। सरला सीमा को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सीमा राम को 2 थप्पड़ और मार देती है। अब राम रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है और सीमा भी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और सरला रोती हुई वहीं पर बैठ गई। कुछ समय बाद सरला उठती है और रसोई साफ करके अपना काम खत्म करके नहाने को जा रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। सीमा फोन उठाती है और दूसरी तरफ से कैलाश, सीमा का पति, बोलता है, कैलाश
हेलो कैलाश की आवाज सुनकर सीमा तुरंत अपनी बनावटी आवाज में बोलती है। सीमा, हेलो जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद फोन किया आपने। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आपको तो मेरी याद ही नहीं आती है। कैलाश, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? घर पर सब कैसे हैं? रामू और माँ कैसी हैं? सीमा, घर पर सब ठीक है, बस मैं ही ठीक नहीं हूँ। कैलाश, क्या हुआ तुमको? चोट लग गई या तबीयत ठीक नहीं है? सीमा, मत पूछो, सर में और पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ और माँ जी तो बीमार रहती हैं, तो उनसे तो कोई काम नहीं करवा सकती हूँ ना, इसलिए कमजोरी आती जा रही है मुझे। कैलाश, अरे अपना ख्याल रखा करो सीमा, तुम ही सही नहीं रहोगी तो घर का और माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे भरोसे ही तो मैंने घर और माँ को छोड़ रखा है सीमा, तभी तो मैं दिन रात काम करती रहती हूँ और माँ जी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देती हूँ। कैलाश, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। तुम जैसी पत्नी पाकर मेरी सारी चिंता खत्म हो गई हैं। तुम्हारे जैसी अच्छी लड़कियां तो बची ही नहीं है दुनिया में जो माँ बाप की इतनी सेवा कर सके। सीमा, नहीं जी, ये सब तो मेरा धर्म है। अगर मैं अपनी सासू माँ की सेवा नहीं करूँगी तो कौन करेगा? कैलाश खुश होकर बोलता है। कैलाश, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अच्छा सुनो, मैं इस रविवार को घर आ रहा हूँ। सीमा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सच में मैं कितना खुश हूँ तुमको बता भी नहीं सकती हूँ। सीमा कैलाश को दिखाने के लिए फोन पर खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अंदर से सीमा बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि कैलाश के आ जाने पर घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। कैलाश अपनी माँ को कोई भी काम करने नहीं देता था। कैलाश, और घर पर क्या हो रहा है? रामू क्या कर रहा है? सीमा, कुछ खास नहीं हो रहा। रामू बाहर खेल रहा है और माँ नहाने जा रही है। कैलाश, माँ से बात कराओ जरा। सीमा, अरे वो बाहर हैं अभी। कैलाश, कोई बात नहीं, बाहर चले जाओ तुम। सीमा कैलाश की माँ से बात नहीं कराना चाहती थी, लेकिन उसे लग गया था कि कैलाश बिना माँ से बात किए बिना नहीं मानेगा। सीमा, अच्छा ठीक है, जा रही हूँ बाहर, कराती हूँ आपकी बात। सीमा फोन के माइक पर हाथ रखकर पास खड़ी सरला से बोलती है। सीमा, सुन ले बुढ़िया, अगर तूने कुछ भी कहा यहाँ के बारे में तो सोच लेना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ले अब बात कर। इतना कहकर सीमा ने फोन सरला को दे दिया। सरला, हेलो कैलाश, माँ प्रणाम, कैसी हो माँ? सरला, मैं तो बहुत अच्छी हूँ बेटा, तू बता कैसा है? आवाज से लग रहा है कमजोर हो गया है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सरला के माथे पर कुछ चिंता की लकीरें आ गईं। आखिर माँ तो जरा सी बात पर परेशान हो जाती है। कैलाश, नहीं माँ, सब सही है, बस थोड़ा मौसम खराब है, यहाँ पर तो जुकाम हो गया था, बाकी सब अच्छा है। सरला एकदम से परेशान हो जाती है। सरला, जुकाम? जुकाम कैसे हो गया? तूने कपड़े ठीक से नहीं पहने होंगे, कुछ खाता पीता भी है या नहीं? कैलाश, सब सही है माँ, कोई भी परेशानी नहीं है, बस हल्का सा जुकाम है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो माँ। सरला, बेटा अपना ख्याल रखना, वहाँ पर कोई नहीं है जो तेरी परवाह करेगा, तेरा ख्याल तुझे खुद ही रखना पड़ेगा। कैलाश, हाँ माँ, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। सरला, ठीक है बेटा। कैलाश, माँ अगले हफ्ते मैं घर आ रहा हूँ। इतना सुनकर सरला के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। सरला, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से आ जा, फिर मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी,
तो बस जल्दी आ जा। इतना सुनकर कैलाश भी खुश हो जाता है। कैलाश, हाँ माँ, जल्दी आता हूँ। सीमा पास खड़ी हुई सरला को घूर रही थी। सरला ने सोचा अब और ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। सरला, ले बेटा, अब तू बहू से बात कर। इतना कहकर सरला फोन सीमा को दे देती है, जो अभी भी सरला को तीखी नजरों से घूर रही थी। सीमा, हेलो जी। कैलाश, हेलो रामू, कैसा है? सीमा, वो तो बढ़िया है, उसे क्या होगा, बाहर खेलने गया है। कैलाश, अच्छा ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूँ, जल्दी ही आता हूँ घर। सीमा, हाँ जल्दी आओ आप। कैलाश, ठीक है, चलो सबका ख्याल रखना। सीमा, हाँ जी। इतना कहकर कैलाश फोन रख देता है और सीमा भी फोन पलंग पर पटक देती है। सरला भी बिना कुछ बोले नहाने के लिए चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और समय के आगे बढ़ते बढ़ते वो दिन भी आ जाता है जब कैलाश को घर आना होता है। आज घर में दो लोग ज्यादा खुश थे। एक तो सरला, क्योंकि उसका बेटा इतने दिनों बाद घर आ रहा था। एक माँ तो हमेशा से ही अपने बेटे की राह देखती रहती है। और दूसरा था राम। राम ने जब से ये खबर सुनी थी कि पापा आ रहे हैं, उस दिन से ही उसकी खुशी देखने लायक थी, क्योंकि अब उसे पूरे दिन अकेले नहीं खेलना पड़ेगा और ना ही अब उसकी मम्मी उसे पूरे दिन डांटेंगी, क्योंकि पापा के आ जाने पर मम्मी किसी भी काम के लिए मना नहीं करती हैं। और राम की खुशी की सबसे बड़ी वजह थी कि अब उसकी माँ उसकी अम्मा को परेशान नहीं करेंगी। कैलाश एक कंप्लीट आर्मी मैन था। वो कायदे कानून को पसंद करने वाला आदमी था। उसके नाम से उसके जूनियर ऑफिसर ही नहीं बल्कि दूसरी बटालियन के लोग भी डर जाते थे। और घर में तो उसका कहना ही क्या, उसकी एक आवाज के साथ ही सब एक लाइन में खड़े हो जाते थे। इन सब के बाद भी अगर उसकी कोई कमजोरी थी तो वो थी उसकी माँ। वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता था। पिताजी के जाने के बाद माँ ही थी जिसने उसे हर हालत के साथ समझौता करके पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बनाया था कि आज वो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। कैलाश अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन आज वक्त ने ऐसे हालात कर दिए कि उसे अपनी माँ की किसी भी परेशानी का कोई पता ही नहीं चलता था। दोपहर का समय हो गया था। सामने टंगी हुई घड़ी 2 बजे का संकेत दे रही थी और अब सब बड़ी बेसब्री से 5 बजने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 5 बजे ही कैलाश की ट्रेन आने वाली थी और इतने दिनों बाद हर कोई जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। बहुत इंतजार के बाद अब कैलाश गेट पर आ गया था और रामू भागता हुआ कैलाश के पास आया और उससे चिपक गया। कैलाश ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। रामू को गले लगाकर कैलाश के सफर की सारी थकान निकल गई। कैलाश अब अंदर सरला के पास आया और पैर छूने के लिए झुका तो उसने देखा कि उसके दाएं पैर के अंगूठे में चोट का निशान दिखाई दिया। कैलाश ने उठते ही सरला से पूछा, कैलाश माँ कैसी हो आप? सरला, अच्छी हूँ बेटा, तू बहुत कमजोर हो गया है। कैलाश, नहीं माँ, सही तो हूँ माँ, तुम बताओ तुम्हारे पैर में कैसे लग गई? सरला हिचकिचाते हुए धीरे से अपना पैर अंदर साड़ी के अंदर करते हुए बोलती है, अरे कुछ नहीं बेटा, बस रसोई की चौखट से चोट लग गई थी, अब तो ठीक भी हो गई। कैलाश, अच्छा माँ, बाकी तो सब सही है ना? सरला, हाँ बेटा, सब बढ़िया है,
तू अब नहा धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। कैलाश ठीक है माँ, बस थोड़ी तुम्हारे पास बैठ लूँ फिर जाऊँगा। इतना कहकर कैलाश सरला के पैर के पास आकर जमीन में बैठ जाता है, वैसे ही जैसे बैठना उसे बचपन में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। थोड़ी देर बाद कैलाश नहाने धोने के लिए अंदर चला जाता है और सरला अंदर रसोई की तरफ जाने लगती है तो सीमा उसे आंखें दिखाकर अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि सरला उससे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। तो अगर सरला खाना बनाएगी तो फिर कैलाश सीमा फिर से कोई ना कोई ताना मार देगा, इसलिए वो चाहकर भी कैलाश के आने पर कुछ खास नहीं बनाया करती थी। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी कि चाहकर भी वो अपने बेटे को अपने हाथ का खाना बनाकर न खिला सके। आज सुबह से ही सीमा रसोई में लगी हुई थी, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसे काम करने की आदत नहीं थी और अब तो उसे पूरा ही काम करना था। सीमा ने नाश्ता बना लिया था और राम, सरला और कैलाश साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और राम कैलाश से पार्क घूमने जाने की जिद कर रहा था। राम, पापा आज हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, मैं बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया हूँ। कैलाश, नहीं बेटा, आज मुझे बहुत काम है, घर की बिजली भी सही करवानी है, घर का सामान भी लाना है, आज नहीं फिर कभी चलेंगे। राम, नहीं पापा, आप हमेशा ही ऐसे बोलते हो, मुझे आज ही घूमने जाना है। कैलाश थोड़ी तेज आवाज में राम को डांटते हुए बोलता है। कैलाश, एक बार मना किया ना, नहीं मतलब नहीं, दोबारा कोई बात नहीं होगी। आज से इस बारे में रामू का चेहरा बिल्कुल उतर सा जाता है। सरला कैलाश को टोकते हुए बोलती है, कैलाश अगर थोड़ा समय हो तो रामू को पार्क तक ही घुमा ला, उसका भी मन रह जाएगा। तू भी तो इतने दिनों बाद आता है तो उसको भी तो मन करता है तेरे साथ समय गुजारने का। कैलाश पहले सरला और बाद में रामू की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है माँ, अगर तुम इतना ही बोल रही हो तो ले जाता हूँ इस नालायक को पार्क घुमाने के लिए। इतना सुनते ही रामू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उछलकर कैलाश की गोद में आकर उससे लिपट जाता है और दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। उन दोनों को देखकर सरला को कैलाश और उसके पापा की याद आ जाती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो इनको सबसे छिपाकर मुस्कुरा देती है। कैलाश रामू को लेकर पास के पार्क में ले जाता है और वहां पर जाकर रामू की खुशी देखते ही बनती थी। रामू कूद कूद कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भाग भाग कर जा रहा था। कैलाश अब एक बेंच पर बैठा हुआ उसे उछलते कूदते हुए देख रहा था और मन ही मन अपने बचपन को याद कर बहुत खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान बहुत उसे सुकून दे रही थी और वो खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। तभी रामू भागते हुए उसके पास आता है और आकर उसका हाथ पकड़कर उससे लिपट जाता है। कैलाश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, कैलाश क्या हुआ, बस थक गया? रामू, नहीं पापा, अभी तो और भी खेलना है। रामू की बात सुन कैलाश भी हंस देता है और उसे कस कर पकड़ लेता है। तभी रामू कुछ सोचते हुए बोलता है, रामू पापा, कैलाश
कैलाश, हाँ बेटा। रामू, पापा, मैंने एक जगह देखी है जहाँ पर सब लोगों के अम्मा और बाबा रहते हैं और वो सब आपस में बातें करते हैं और खेलते भी हैं। कैलाश, हाँ बेटा, उसे वृद्ध आश्रम बोलते हैं जहाँ पर लोग सब बड़े बूढ़े लोगों को छोड़ जाते हैं। रामू, हाँ पापा, मैं भी जब आप और माँ बूढ़े हो जाओगे तो आप दोनों को वहीं छोड़ आऊँगा, तो आप दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैलाश को एक पल के लिए अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने फिर से रामू से पूछा, कैलाश क्या बोला, दोबारा बताओ। रामू कुछ हिचकिचाते हुए बोलता है, रामू, अरे फिर आप लोग परेशान नहीं होंगे ना पापा। कैलाश, तो अभी कौन परेशान हो रहा है। रामू, कोई नहीं पापा। इतना कहकर वो फिर से खेलने के लिए भाग गया और कैलाश के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न छोड़ गया। कुछ देर में ही वो दोनों वापस घर पर ही आ गए और कैलाश बाजार सामान खरीदने चला गया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल ठहर गए थे जिनका जवाब उसे किसी से भी मिलना मुश्किल था। शाम को कैलाश घर लौटकर आता है, तभी उसके पास हेड क्वार्टर से फोन आता है और पता चलता है कि इमरजेंसी की वजह से उसकी छुट्टी खत्म कर दी गई है। अब उसे 2 दिन के अंदर ही हेड क्वार्टर में रिपोर्ट करना है। कैलाश सरला के पास जाता है। सरला पलंग पर बैठी हुई अपनी माला कर रही थी। कैलाश को देखते ही बोलती है, सरला आ गया बेटा। कैलाश सरला के पास आकर बैठता है और बोलता है, माँ, हेड क्वार्टर से फोन आया है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे 2 दिन में ही वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। सरला, बेटा अभी तो तू आया ही था, इतनी जल्दी। इतना कहते कहते सरला की आंखों में आंसू आ गए। कैलाश सरला की आंखों के आंसू पोंछते हुए उसके हाथों पर हाथ रखते हुए सरला की गोद में सर रखते हुए बोलता है, कैलाश परेशान ना हो माँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। सरला भी उसके सर पर हल्की हल्की थप्पी देते हुए उसे प्यार करने लगती है। फिर कैलाश सीमा को भी बताता है कि उसे कल ही निकलना पड़ेगा। सीमा भी अपना मुंह बना लेती है और रोने लगती है। सबके रोने के बावजूद कैलाश अगले दिन हेड क्वार्टर के लिए चला जाता है, पर उसके दिमाग में एक सवाल उसे अब भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि आखिर रामू ने वो बात क्यों कही थी। कैलाश अब जा चुका था और सीमा को सुकून मिल रहा था क्योंकि अब उसे दिन भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसने सुबह से ही सरला को काम पर लगा रखा था। आज ठंड ज़्यादा होने की वजह से सरला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और सुबह से धूप भी न निकलने के कारण मौसम में अचानक और ठंडक बढ़ गई थी। अब हल्की धूप निकली थी तो सरला बाहर धूप में जाकर बैठ गई। तभी सीमा की नज़र उस पर पड़ी तो वो भी तुरंत बाहर आ गई और बोली, सीमा, जरा सी धूप निकली नहीं कि आ गई बुढ़िया बैठने के लिए, अंदर जा और चाय बनाकर ला मेरे लिए। इतना सुनकर सरला अंदर चली गई और सीमा वहीं धूप में बैठ गई। कुछ देर बाद सरला चाय बनाकर ले आई और सीमा के पास खड़ी हो गई। सीमा फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। ठंड की वजह से सरला के हाथ कप कपाने लगे थे और तभी सरला के हाथ से कप जमीन पर गिर गया। सीमा ने तुरंत फोन काटा और सरला को मारने के लिए हाथ उठाया और सरला ने खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से मुंह को छिपा लिया, लेकिन तभी सीमा के हाथ पर एक जोरदार पत्थर आकर लगता है।
पत्थर की चोट से सीमा गिर जाती है। सीमा सामने देखती है तो सामने वाली छत पर कैलाश खड़ा होता है। सीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी कैलाश सामने वाली छत से उतरकर अपने घर में आता है तो सीमा उसके सामने रोने लगती है। तभी कैलाश एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारता है। थप्पड़ की मार की वजह से सीमा जमीन पर गिर जाती है। तभी सरला चिल्लाकर कैलाश को रोकते हुए बोलती है, नहीं कैलाश, तू बहू को हाथ भी नहीं लगाएगा, क्या यही सिखाया है मैंने तुझे? कैलाश पर माँ इसने सरला कैलाश को टोकते हुए बोलती है, सरला, उसने चाहे जो भी किया हो लेकिन किसी भी औरत पर तुझे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। कैलाश, ठीक है माँ, आप कहती हो तो छोड़ देता हूँ, वरना। कैलाश इतना बोलकर चुप हो जाता है। सीमा अभी भी जमीन में पड़ी रो रही थी। सरला उसे उठाती है और कुर्सी पर बैठाते हुए चुप कराती है। ये एक माँ ही हो सकती है जो इतना सहन करने के बाद भी केवल अपने बच्चों का भला चाहती है। कैलाश सीमा से बोलता है, कैलाश, अब मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। वापस जाने का नाटक मैंने तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए ही किया था और अब इस पूरे घर में मैं सीसीटीवी कैमरे लगवा कर ही जाऊंगा, जिससे चाहे मैं कहीं भी रहूं हर पल घर पर नजर रखूंगा। और आज के बाद अगर तुमने माँ से ऊंची आवाज में बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में सर हिला देती है। और अब कैलाश ने घर के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिनसे वो अपने मोबाइल में कहीं से भी घर की हर खबर रख सकता था। इन सब के बाद सीमा को समझ आ गया और अब वो माँ के साथ अच्छे से रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या कैलाश ने सही फैसला लिया? इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।